स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे। बिहार के किसानों की खुशहाली के लिए अपनी बातों को रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के भागलपुर में 24 फरवरी को कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिस जगह पर आके वो देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि का किस्त जारी करेंगे। साथ ही बिहार के किसानों की खुशहाली के लिए, बिहार के किसानों के विकास के लिए भी अपनी बातों को जनता के सामने, किसानों के सामने रखेंगे। उस दिन किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। बढ़ते आगे और खबर आपको दानापुर से बताते हैं। दानापुर न्यायालय में आरजेडी सांसद मीसा भारती पेश हुई। जज अरबाज अंसारी की अदालत में मीसा भारती की पेशी हुई थी। मामला 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान मनेर में आचार संहिता के उल्लंघन का है। मीसा पर बिना इजाजत चुनाव प्रचार करने का आरोप था। अदालत ने मीसा भारती को सशरीर उपस्थित होने का आदेश भी दिया था। इससे पहले उन्हें इस मामले में जमानत मिल चुकी है। मीसा ने कोर्ट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया है। शायद इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई मामला है कि बिना परमिशन हम कोई रोड शो कर रहे थे। सशरीर उपस्थित होने की बात कही गई। हाँ, इसीलिए जज साहब के सामने आज हम लोग उपस्थित हुए थे। क्या बोला? बाकी जज साहब ने तो कुछ नहीं बोला। उसमें आरोप लगाने वाला लगाया है कि बिना वरीय पदाधिकारी के अनुमति से काफी गाड़ियों के साथ रोड शो कर रही थी। अनुसंधान पश्चात आरोप पत्र समर्पित हुआ। न्यायालय द्वारा इनकी जमानत हुई और माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया कि अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगी। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में आज मीसा भारती जी माननीय अरबाज अंसारी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दानापुर के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुई। अब माननीय न्यायालय कानून के आलोक में आगे की कार्रवाई करें। सासाराम में एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बीजेपी की तरफ से अरविंद कुमार सिंह, जेडीयू की ओर से डॉक्टर निरोहा यादव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से नितिन भारती और हम के प्रवक्ता राजेश पांडे मौजूद रहे। इस दौरान एनडीए प्रवक्ता विपक्ष पर जोरदार हमला करते नजर आए। बीजेपी ने कहा, एनडीए एकजुट है। चुनाव में पांचों दल 5 भाई की तरह चुनावी मैदान में उतरेंगे। पार्टियों के पांचों दल एनडीए जो हम एक परिवार हैं, उस परिवार के पांचों दल के प्रवक्ता यहाँ उपस्थित हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं, बिहार के जनता के बीच में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संदेश को देने के लिए हम लोग आए हैं। माफियागिरी होता था, दादागिरी होता था। मुख्यमंत्री आवास में माफिया और गुंडे बैठते थे और राजद, जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल, जो पूरे बिहार में आतंक मचाए हुए था। आता हूं, अगर लॉ एंड ऑर्डर का समस्या होता तो 8 करोड़ पर्यटक बिहार में नहीं आते। 2023 में 24 जो खत्म हुआ, 8 करोड़ पर्यटक बिहार में भ्रमण करने आए, जिसमें 5 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए। चुनावी साल में बिहार सरकार ने मुखिया जी का भी अधिकार बढ़ाने का फैसला कर लिया है। बिहार में पंचायत सरकार भवन का निर्माण मुखिया के जिम्मे होगा। साथ ही पंचायत सरकार भवन को भी हाईटेक बनाया जाएगा, जिसमें सभी सुविधाएं होंगी और लोगों को ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने होंगे। 1400 से ऊपर पंचायत सरकार भवन मुखिया जी द्वारा पहले बनाया गया था। बाद के दिनों में 2000 से ऊपर एलईओ से और 2000 से ऊपर भवन विभाग से बनाया गया। और जो शेष बचे हुए हैं, जहां ज़मीन का उपलब्धता कम है, उसको ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने तय किया है। हम लोगों ने निर्णय लेने जा रहे हैं कि जहां कहीं ज़मीन का दिक्कत है वहाँ मुखिया जी को वहाँ तय करके काम पंचायत सरकार भवन और मुखिया जी उस ज़मीन को उपलब्ध कराएंगे एकदम। और पंचायत सरकार भवन को न्यू सेक्रेटेरिएट की तरह हम लोग उसको बनाने जा रहे हैं, जिसमें पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय भी होगा, उसमें जो है डेयरी भी होगा, हाँ डेयरी भी होगा, उसमें बैंकिंग व्यवस्था भी होगा।
और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताएं, बीआईटी मिश्रा में छात्र का शव मिला है। पटना एयरपोर्ट के पास है बीआईटी मिश्रा, जहां से एक छात्र का शव बरामद किया गया है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। हत्या या आत्महत्या की जांच में टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, बीआईटी मिश्रा से एक युवक का शव बरामद किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि छात्र है जिसका शव बरामद किया गया। अब पुलिस की टीम हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर बताते हैं, जहां घूसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। 51,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने यह बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व कर्मचारी भोगेंद्र झा गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम भोगेंद्र झा बताया जा रहा है। यहाँ जो पुपरी अंचल के जो राजस्व कर्मचारी हैं भोगेंद्र झा जी, ये श्री कामेश ठाकुर जी जो परिवादी हैं, इनसे 6 डिसमिल जमीन का दाखिल खारिज करने के नाम पे 51,000 रुपए रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा ये प्रखंड से अंचल कार्यालय पुपरी के सामने वहां पर ये निगरानी टीम के द्वारा ट्रैप किए गए हैं। बरामद किया गया कैश 51,000 रुपए बरामद किए गए हैं। जो उनके 51,000 रुपए रिश्वत की राशि यही इनके द्वारा लिया गया था, जो उनके जैकेट से अपराध किया गया है, जो परिवादी से उस कार्य के लिए लिए थे। और इसी बीच आपको सड़क दुर्घटना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, जहां पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई है। कुंभ स्नान करने के लिए पूरा परिवार गया था। आगरा के पास ट्रक से कार टकरा गई। मोतिहारी की चिरैया के पिरारी का ये परिवार रहने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली में नौकरी करते थे ओम प्रकाश आर्य, अपनी कार से कुंभ नहाने के लिए प्रयागराज गए थे और सभी के शव को पैतृक गांव अब लाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पति पत्नी और 2 बच्चे की मौत हो गई है। करने के बाद मोतिहारी के 4 लोगों की मौत हो गई। देखिए यही घर है। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। ओम प्रकाश जी जो थे आर्या और उनकी पत्नी पूर्णिमा, उनके 2 नाबालिग जो बच्चे थे वो कुंभ स्नान करके लौट रहे थे और सड़क हादसे में पूरे परिवार की मौत हो गई है। देखिए पूरा माहौल जो है वो गमगीन है। तमाम लोग जो है रोज चित्कार का माहौल है, लोग परेशान हैं क्योंकि एक ही परिवार के लोग मर गए। तो बताइए क्या जानकारी है, कौन थे आपके, कैसे मरे? अंकल थे। अच्छा, क्या नाम था उनका अंकल का? मिंटू सिंह। अच्छा, कैसे मर गए, कुछ जानकारी मिला? जी, रोड हादसे में उनका डेथ हो गया। प्रयागराज लोग गया था दर्शन करने के लिए, उसी में लौट रहा था रात में, तो सड़क में दौरान सड़क हादसा हो गया। आप लोग कैसे जानकारी मिला? फोन के द्वारा उनको पता चला। परिवार एक साथ? हाँ, पूरा परिवार एक साथ। क्या करते थे चाचा आपके, क्या करते हैं? ये तो मालूम नहीं है, लेकिन दिल्ली में अच्छे जॉब करते थे दिल्ली में। अच्छा। और दिल्ली से ही कुंभ स्नान करने आए थे? दिल्ली से ही गया था। फोन से जानकारी मिली? जी, फोन से। बिल्कुल, देखिए परिवार के लोग हैं और लोगों ने जानकारी दी है कि जो जिनकी मौत हुई ओम प्रकाश आर्या, वो दिल्ली में ही काम करते थे और अपने परिवार के साथ वो कुंभ स्नान करने आए थे और कुंभ स्नान करने के बाद जब वो लौटे तो सड़क हादसे में पूरे परिवार की मौत हो गई है। पूरा माहौल जो है वो गमगीन है। तमाम परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब पूरे परिवार का शव आएगा तो उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव चिरैया के पिरारी में किया जाएगा। 19 कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। मुजफ्फरपुर से आपको अगली खबर बताते हैं, जहां सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर छात्रों के 2 गुट में मारपीट हो गई है और इस मारपीट में कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं। घायल छात्रों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी की घटना बताई जा रही है। PG1 और ठक्कर बापा हॉस्टल के छात्रों के बीच झड़प हुई है। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने पूरे मामले को शांत करा दिया है। तो सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर 2 छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। हाँ, सरस्वती पूजा पे हमें सूचना मिली कि कुछ बच्चे चंदा वंदा मांगने के लिए आपस में भिड़ गए हैं, तो किसी को हल्की फुल्की चोट भी आई है। तो उस मैटर को हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए वहाँ पर अपनी फोर्स डेप्यूट की है और आगे जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है हम उस पर प्राथमिकी दर्ज कर लेंगे। हम लोग जा रहे थे एडमिट कार्ड लाके डॉक्टर रामनाथ लोहिया में, मतलब हॉस्टल कॉलेज है, ठीक है, जा रहे थे, चंदा मांगा है, चंदा मांगे कहे कि नहीं है ना, बस आया है 10 रुपये मिल के मारने लगा है। कौन सा मांगा था? कौन लोग चंदा मांगा? PG1 वाला था।
मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब छात्रों के दो गुट में जमकर झड़प शुरू हो गई। दरअसल सरस्वती पूजा चंदा के नाम पर छात्रों का दो गुट जो है वह आपस में भिड़ गया, जिसमें PG1 के जो छात्र थे वह चंदा की मांग कर रहे थे, सरस्वती पूजा की चंदा की मांग कर रहे थे। वहीं ठक्कर बप्पा जो हॉस्टल है उसमें के छात्र से ही चंदा की मांग की गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद काफी देर तक जमकर झड़प हुई है, जिसमें कई छात्र जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि छात्रों का आरोप है, जो ठक्कर बप्पा हॉस्टल के छात्रों का आरोप है कि PG1 के छात्र जो हैं वह जबरन चंदा मांग रहे थे, जिसकी वजह से जो है यह विवाद शुरू हुआ और फिर लाठी डंडों के साथ तमाम छात्र आ गए और जमकर जो है वह मारपीट हुई है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई, मामले को शांत करा लिया गया है। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। DSP नगर जो सीमा देवी है वो उन्होंने बताया है कि इस मामले में जांच कर रहे हैं, छात्रों को सख्त हिदायत दी जा रही है। अगर इस तरह की शिकायतें फिर से आई तो इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।